थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है। आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है और ना ही बिल्कुल भी परेशान होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन देने वाला और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो आज हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज हमारे युवा जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अपनी प्रार्थना को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। बालकों को मेरे पास आने दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठ करके सुसमाचार को, प्रचार को बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन नंबर 13 में आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तब लोग बालकों के पास और उसके पास लाएं, किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। चेलों ने उन्हें डांटा, रोका। किसको रोका? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनने वाला है, उसे आशीष देने वाला है, उसे बरकत देने वाला है। जब बालकों को रोका गया प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा था? बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही बच्चों लोगों का है। मेरे तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। मतलब परमेश्वर हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि बालक वो होते हैं, बच्चे वो होते हैं। आपके पास बच्चे होंगे 8 से 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के। लेकिन एक माँ बाप की नजर में चाहे जितना भी बड़ा बेटा क्यों ना हो जाए, वो पिता उसको हर एक बात, माँ हर एक बात जानती है। मेरे प्रियो, इसीलिए वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पिता है। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को बता रहे थे तो चेलों ने डांटा था कि आने दो। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक बालक के समान हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है, क्योंकि एक बालक, एक बच्चा पाप को नहीं जानता है, गलत शिक्षा को नहीं जानता है। तो उसी तरीके हम भी पाप को छोड़ करके हम नहीं जानते कि पाप क्या होता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, उसके वचन को पढ़ना है। जिस दिन हम अपने मन से हर एक पापों को मिटा देंगे, उस दिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिस दिन हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती रहेगी, हमारी मदद करती रहेगी। कोई भी काम हो आपका जीवन में, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपके बच्चे करना चाहते हैं, ये बात आपको याद रखना है कि हमें अपने मन को पापों से फिराना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, एक युवा था यहीं पर, धनी युवा, जो अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह से चर्चा किया था, बात किया था। क्या कहा था? एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उसने कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं?
यहाँ पर मैं कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। आज मेरे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत पैसे के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, मेरे प्रियो जीवन में हम खाली आए थे और खाली ही चले जाएंगे। भले आज जीविका के लिए, जीवन जीने के लिए संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो परमेश्वर हमें देगा, हमें आशीष देगा। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे उस परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि धन के लालच में लोग रिश्ता नाते आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। जिसके पास पैसा होता है तो उसके पास घमंड होता है, जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास शौहरत होता है, जिसके पास नाम होता है, उसके पास घमंड होता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर घमंडियों से नहीं प्रेम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो जीवन में आपको कितनी भी सक्सेसफुल मिल जाए, आप अपने जीवन को कितनी भी एंजॉय कर ले, लेकिन अपने आप को खाली ही समझना दौलत से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, प्यार से नहीं। आपके पास चाहे जितना कुछ भी हो और ना भी हो तो अपने आप को खाली ही समझना कि हे परमेश्वर मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, ना कि मैं दौलत से प्रेम करता हूँ। तो उस दिन परमेश्वर आपके पास, आपके जीवन में कभी भी दुख को पास नहीं आने देगा और कभी भी वो शैतान आपके जीवन में अवसर नहीं पाएगा और शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं लाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था उस चेले को? तो मुझे यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो उसने कहा कि मैं आज्ञाओं को तो मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, सम्मान करना, उसे प्रेम करना और अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना। तो उस चेले ने कहा तो गुरु मैं तो ये सब करते आया हूँ बचपन से ही। तो आगे यहाँ पर देखिएगा, फिर परमेश्वर ने कहा कि हे जवान, उनसे कहा कि इन बातों को मैंने जो कहा है उसको माना कर। अब ये मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो अपना माल है उसे बेच करके कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर के मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान इस बात को सुनकर के उदास होकर के चला गया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पाने के लिए हम दो नाव में पांव नहीं रख सकते मेरे प्रियो। या तो आप धन दौलत को चुन लीजिए या फिर परमेश्वर को चुन लीजिए। यदि धन दौलत को चुनेंगे तो सिर्फ आपके जीवन में पैसे के दम पर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यदि आपके साथ रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। पैसे में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो जीवन में आपको चाहिए। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का प्रेम ही हमारे लिए जीवन है। यदि हम अपने बच्चे के जीवन में दुख और दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं तो पैसा किस काम का? यदि आज हम अच्छी नींद नहीं पा सकते हैं तो बिस्तर किस काम का है? आज हमें भूख नहीं लगती है, पैसा होने के बावजूद भी चिंता में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का आज हमारे जीवन में समाधान परमेश्वर की ओर से हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि जीवन में पैसे के दम पर, पैसे के बल पर हम अच्छा बिस्तर खरीद सकते, लेकिन नींद को नहीं खरीद सकते। नींद कौन देगा? सुख शांति चैन कौन देगा? परमेश्वर देगा। तो जो भी हमें जीवन में जरूरत है वो हमारा परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन हमें लोभ नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच वो चीज होती है जो जीवन को बर्बाद कर देती है मेरे प्रियो। आज चाहे छोटे हों, आप चाहे 60 साल के हों, 70 साल के हों, लेकिन परमेश्वर आपको उतना ही प्रेम करता है जितना एक 5 साल 2 साल 4 साल जो जन्म लिया हो उससे प्रेम करता है मेरे प्रियो। उतना ही प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए कोई प्यार ज्यादा और कम नहीं होता है। बस हमें समझना है परमेश्वर के प्यार को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने हमें चुना है, हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया है।
मैं आशा करता हूं कि वचन जो भी मैंने बताया और जो भी परमेश्वर के द्वारा वचन आपको दिया गया है, परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। आज आपके हृदय में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आपने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूँ, परमेश्वर से मुझसे प्रेम करने वाला है, तो परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष
आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल, हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर
हर प्रकार की समस्याएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो। और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।